हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं और उसको स्मॉल शॉर्टकट में एचसीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हिंदी में मौसो बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना। कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखते हैं। होता क्या है पहले एचसीएफ, भाई किन्हीं भी नंबर्स का जब एचसीएफ निकालते हैं तो बोला जाता है दैट लार्जेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल। वो बड़े से बड़ा नंबर जिनसे दिए गए सारे नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। वो जो दिए हुए नंबर है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है 2, 6, 18 एंड 28। मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जिस नंबर से ये सारे के सारे नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएं, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएं, उसको हम उसका एचसीएफ बोलते हैं। बात समझ में आ रही ना। जरा चेक करते हैं एक बार। जैसे मैंने दो टाइप के आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं क्वेश्चन। आप टाइप नंबर 1 को देखोगे तो इसमें ये बहुत इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। करते क्या है ये ध्यान रखना है। जब आपको नंबर देगा, आप गिवन नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढेंगे पहले। इन सारे नंबरों में अगर आप चेक करें, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मुझे ये नजर आ रहा है। इस स्मॉलेस्ट नंबर की टेबल लगाएंगे। क्या इसकी टेबल में ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं? 2 से अगर टेबल लगाते हैं, 2 से 6 डिवाइड हो जाता है आराम से, एग्जैक्टली डिविजिबल है। 2 से 18 भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। 2 से 28 भी डिविजिबल है, 14 टाइम डिवाइड होता है। इसका मतलब 2 से ये सारे के सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 2 से 2 तो डिवाइड होता ही होता है। इसका मतलब इन सब का जो एचसीएफ आएगा वो कितना होना चाहिए बेटा? 2 होना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आई? मतलब वो लार्जेस्ट नंबर जिससे ये सारे के सारे नंबर डिवाइड हो जाएं, उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। वो लार्जेस्ट नंबर जिस नंबर से ये सारे गिवन नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएं, उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। इसका मतलब ढूंढते कैसे हैं? सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले पकड़ते हैं। इन सारे नंबरों में फिर देखो अगला नंबर, इन सारे नंबरों में सबसे छोटा नंबर मुझे 7 नजर आ रहा है। अब आप 7 को चेक करेंगे, क्या 7 की टेबल में ये सारे नंबर आते हैं? ये 7 ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने इसीलिए फर्स्ट टाइप है, इसमें सारे नंबर आ रहे हैं आराम से। देखो 7 की टेबल में 21 को चेक करेंगे, 7 3 जा 21, 35 को चेक करेंगे, 7 5 जा 35, 56 को चेक करेंगे, 7 8 जा 56। इसका 7 एक ऐसा नंबर है जो इन सारे नंबरों को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे रहा है। इसका इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। ऐसे अगला देखते हैं, 8 जैसे दिखाई दे रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे सारे नंबरों में आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले ढूंढना है। जैसे 8 है, इस 8 से चेक करेंगे क्या सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। देखो 8 से 24 3 टाइम में डिवाइड होता है। 8 से 32 4 टाइम में डिवाइड होता है। 8 से 46 6 टाइम में डिवाइड होता है। इसका मतलब सारे के सारे नंबर 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहे हैं। तो इसका मतलब इनका सबका एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई? ये तो बड़ा इजी था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब जैसे कोई भी नंबर निकालना है, जैसे दूसरा टाइप ये दिखा मैंने। आप जब दूसरे टाइप के नंबर को देखोगे तो आप चेक करोगे, देखो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर आप चेक करें। स्मॉलेस्ट नंबर में 15 नजर आ रहा है। अब आप चेक करो क्या 15 से ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं? 15 की टेबल लगाते हैं 25, ये पहला ही नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? जब ऐसा आ जाएगा तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 15 के सारे फैक्टर लिख लेना। सारे फैक्टर जिन जिन नंबरों से 15 एग्जैक्ट डिविजिबल होता है। 15 1 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता है। 1 से आप डिवाइड करोगे 15 को डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो 15 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 15 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। 15 से भी होता है। मैंने 15 के वो फैक्टर लिखे जिन जिन नंबरों से 15 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, 15 छोड़ करके, क्योंकि 15 को मैंने चेक कर लिया है। 15 डिवाइड नहीं, 15 से नंबर डिवाइड नहीं हो रहे। अब जरा देखते हैं, जब भी निकालेंगे मैं आपसे बोल रहा हूं वो लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे। लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़े से शुरू करेंगे। इसके फैक्टरों में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 5 है। अब आप 5 से चेक करेंगे, क्या 5 से ये जितने भी नंबर आपको दिए हैं क्या डिवाइड हो रहे हैं? 5 की टेबल 15 में लगाई तो होगा ही होगा, इसी का फैक्टर है। 5 की टेबल में 25 भी डिवाइड होता है 5 से। 5 से 35 भी डिवाइड होता है। 5 से 45 भी डिवाइड होता है। तो इन सबका एचसीएफ क्या होना चाहिए बेटा? इन सबका एचसीएफ 5 होना चाहिए। आपको बात मेरी समझ में आई? पहले तो नंबर को चेक करेंगे, अगर नंबर से ही डिवाइड हो जाएगा तो वही खुद एचसीएफ हो जाएगा। अगर उससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप उसके फैक्टरों को लिख लोगे। समझ आई मेरी बात आपको? आप स्मॉलेस्ट नंबर के फैक्टरों को लिख देंगे। स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा हूं मैं इसमें। फिर अगला नंबर देखो, इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर आप चेक करोगे तो 12 दिखाई दे रहा है। और 12 से जब आप डिवाइड करना शुरू करेंगे तो ये 16 ही डिवाइड नहीं होता। 12 की टेबल में 16 नहीं आता है। तो नहीं आता तो करेंगे क्या भाई? यही करेंगे जो इस क्वेश्चन में किया था। इसका मतलब हम
12 के फैक्टर लिखेंगे। 12 किन किन नंबरों से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता है ढूंढ लेंगे भाई। 12 सबसे पहले 1 से डिवाइड होता है, फिर 2 से भी डिवाइड हो जाता है, फिर 3 से भी डिवाइड होता है, फिर 4 से भी डिवाइड होता है, फिर 6 से भी डिवाइड होता है। अगर आप थोड़ा समझदारी के साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है आराम से निकाल दोगे। मतलब इन सारे नंबरों से 12 डिवाइड हो जाता है। अब आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए वो लार्जेस्ट नंबर, आपको लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो सबसे बड़े नंबर से शुरू करो। 6 की टेबल चेक करो, क्या ये सारे नंबर 6 की टेबल में आते हैं? देखो 6 की टेबल में ये 16 ही नहीं आता है, तो इसका 6 तो इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता है। आप मेरी बात समझ गए ना? 6 से 16 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका 6 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। फिर देखते हैं 4 को चेक करते हैं भाई एक बार। 4 से 12 ये तो हो ही जाएगा, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। 4 से इसको देखो, 4 की टेबल में क्या 16 आता है? आता है। 4 की टेबल में क्या 28 आता है? आता है। 4 की टेबल में क्या 36 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, बस खाली स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। अगर उससे डिवाइड हो रहा है तो बहुत अच्छा, वही एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर ढूंढने हैं। सारे फैक्टर्स के लिख दो, आप उसमें चेक कर लो, लार्जेस्ट नंबर लार्जेस्ट फैक्टर से शुरू कर दो, क्वेश्चन बनने लगेगा। ऐसे ही नेक्स्ट एक बार और देखते हैं। देखें, क्योंकि जब आप एक बार समझ जाओगे तो आराम से कर लोगे। जैसे इसमें भी देखो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मुझे 30 लग रहा है, और 30 से अगर आप चेक करेंगे तो 40 ही डिवाइड नहीं होता है। जब यही डिवाइड नहीं हो रहा तो आगे चेक नहीं करना है, सारे होने चाहिए ना। सारे एक भी नहीं हो रहा तो आगे क्यों चेक कर रहे हो? इसका ना 30 का आप फैक्टर ढूंढोगे भाई। 30 के फैक्टर किस किस नंबर से 30 डिवाइड होता है? 31 से डिवाइड होता है, 32 से डिवाइड होता है, 30 जो है 3 से भी डिवाइड हो जाता है। 30 अगर आप चेक करेंगे तो 5 से भी डिवाइड होता है। 30 आप चेक करोगे तो 6 से भी डिवाइड होता है। 30 चेक करोगे तो 15 से भी डिवाइड होता है। फैक्टर समझ लो ना। 30 मतलब 30 किन किन नंबरों से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है? देखो 1 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से 30 डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा। अब जरा चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने आपसे बोला लार्जेस्ट चेक करना। लार्जेस्ट में सबसे पहले 15 चेक करते हैं। क्या 15 है? 15 के टेबल में 40 ही 15 के टेबल में नहीं आता है, इसका 15 तो इसका फैक्टर नहीं है। फिर देखते हैं 6, क्या 6 की टेबल में 40 आता है? 6 की टेबल में 40 भी नहीं आता है, 6 भी नहीं होगा। देखो दूसरा ही नंबर इसमें 6 की टेबल में नहीं आ रहा है। अगला नंबर देखते हैं 5, क्या 5 की टेबल में ये नंबर आता है? ये तो आएगा, इसका फैक्टर ही है। 5 की टेबल में ये नंबर आता है, 5 8 जा 40। क्या 5 से नंबर डिवाइड हो जाता है? टेबल का मतलब डिवाइड हो जाता है। 5 की टेबल में इसको डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ये 15 5 जा 75। क्या है 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 18 टाइम में 18 5 जा 90। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर इस वाले नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहे हैं। इसका 5 एक ऐसा नंबर है जो इन सारे नंबरों को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे रहा है, और लार्जेस्ट नंबर है। देखो आप इनमें चेक करो, 5 वो लार्जेस्ट नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर 5 इन नंबरों को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। 5 वो लार्जेस्ट नंबर है जिससे ये सारे के सारे नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। टाइप नंबर 3। अब इस टाइप के नंबर अगर आ जाए तो इनका एचसीएफ क्या होगा? आप थोड़ा देखें नंबर 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। कैसे टाइप के नंबर है बेटा ये नंबर अगर आप चेक करेंगे तो मुझे लगता है प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स हैं। इसका आप जानते हो ना, प्राइम नंबर मैंने बताया था। प्राइम नंबर अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा, प्राइम नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 1 से और 3 से डिवाइड होता है, 5 1 और 5 से डिवाइड होता है, 7 1 और 7 से डिवाइड होता है। इसका मतलब सारे के सारे नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ आता है हमेशा 1 आता है। आपको सोचना नहीं है, केवल आपको नंबर ढूंढना है बस। ये देखो अगर आप चेक करोगे इनमें से इसका एचसीएफ 1 आता है, नहीं तो आप जो नॉर्मल लॉ होता है हमारा उसी से करोगे तब भी बन जाएगा। देखो अगर आप 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 के फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। 2 का फैक्टर 1 होता है और 2 होता है। लार्जर नंबर को देखेंगे, 2 से तो 1 ही था डिवाइड। अब इसका मतलब 1 से चेक करना पड़ेगा, 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन इतना दिमाग क्यों लगाने की जरूरत है? इसका सीधे सीधे देख लो, अगर इफ दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स देन एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स इज ऑलवेज 1। अगर ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं तो एचसीएफ इनका क्या होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। प्राइम नंबर आपको ढूंढना आता है, देखना आता है भाई। 5 प्राइम नंबर है, आपको पता है। 11 प्राइम नंबर है, आप जानते हो। 13 प्राइम नंबर है, आपको पता है। 19 प्राइम नंबर है, आपको पता है। सारे के सारे नंबर अगर प्राइम नंबर है तो इनका एचसीएफ क्या हो जाना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। सारे प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ 1, और सारे प्राइम नंबर है उनका एलसीएम निकाले तो क्या हुआ? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उनका प्रोडक्ट।
अगर ये प्राइम नंबर है और मुझसे बोलता है एचसीएफ की जगह एलसीएम निकालो, तो मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता, तो एचसीएफ निकल जाता, सॉरी एलसीएम निकल के आ जाता। एचसीएफ में आपको 1 होता है, जब प्राइम नंबर आएंगे उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। फिर देखते हैं आगे, जो अगले वाले नंबर है ना आपको, वो प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, देखो 18 प्राइम नंबर थोड़ी होता है, 19 है प्राइम नंबर। अगर आप ऐसे टाइप के नंबर को, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स, जो नंबर मैथमेटिक्स में लगातार आते हैं, कंटिन्यूस आते हैं, जैसे 18 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 20 आता है। कंसेक्यूटिव नंबर कितने भी दे दे आपको, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं इनका एचसीएफ भी हमेशा 1 आता है। इनका जब एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ इज ऑलवेज 1, इनका एचसीएफ 1 आएगा। ये देखो, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है, 91, 92, 93, 94, एचसीएफ इसका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये बेसिक लॉज आपको पता होना चाहिए, पता लगा एग्जाम में नंबर दे देगा, आप कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे। अरे भाई सीधा समझो ना उसको, अगर ये नंबर कंटिन्यूस आने वाले नंबर है तो इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए बेटा, ऑलवेज 1। इसी में नहीं, हमेशा 1 आएगा। कितने बड़े बड़े नंबर भी दे देगा तो आपको दिमाग नहीं लगाना अपना, देखना है कि कौन सी कंडीशन लग रही है। कंसेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। बात समझ में आ रही है आपको? आपको वीडियो अच्छा लग रहा बेटा? अभी आपको मैंने इन वाली मेथडों से बताया, अभी मैं आपको इनका जो है एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टर से बताऊंगा, फिर उसके बाद डिवीजन मेथड से भी आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आप एग्जाम में तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना। ये तो मैं कंपटीशन और जो है कभी आपको किसी क्वेश्चन में जल्दी से निकालना है उसके लिए सिखा रहा हूं। अगर जब आप एग्जाम में आएगा, आपसे लिख देगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स बाय प्राइम फैक्टर मेथड, तो आपको फिर उसी मेथड का यूज करके बनाना है। आप बात समझ रहे हो ना मेरी? तो इसलिए मैं वो सारी मेथड भी आपको सिखाऊंगा। पहले प्राइम फैक्टर से आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों सिखाऊंगा, फिर डिवीजन मेथड से भी आपको एलसीएम भी निकालना सिखाऊंगा और एचसीएफ भी निकालना सिखाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है बेटा, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो बेटा, जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और जो है अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ताकि वो भी उसका फायदा उठाए बेटा, और इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है बेटा। ठीक है ना बेटा? थैंक यू बेटा।